दोस्तों, आज की कहानी है भाभी की आम का स्नान करने का मेरा कोई फर्ज नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ जी, दिवाली आ रही है तो मम्मी पूछ रही थी कि भैया को दिवाली का सामान देकर कब भेजे। दिवाली से कुछ दिन पहले रोशनी ने अपनी सास से पूछा, परसों के लिए बोल दे और हाँ कह देना अपनी माँ से पिछले साल मेरी साड़ी हल्की थी, इस बार अच्छी सी साड़ी भेजे। रसीम जी ने कहा ठीक है माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, भाई भतीजे के लिए कुछ सामान ले आऊँ। भैया को विदाई का टीका भी तो करना होगा, रोशनी ने सास से आग्रह किया। अब तेरा भाई अपनी बहन से तोहफे थोड़ी ना लेगा, ना ही उसे अच्छा लगेगा और नहीं बहन के घर का उसको कुछ लेना से। एक नारियल से टीका कर दूंगी, शुभ का तो नारियल भी बहुत है, रसीम जी ने कहा और अपनी सहेली से फोन पर बात करने लगी। वैसे तो रोशनी को उनसे इसी जवाब की उम्मीद थी, हर बात का यही ड्रामा होता है, रोशनी के मायके से खूब सामान आना सही, लेकिन बदले में उसकी सास उसके भाई को कुछ नहीं देना चाहती। इस बार रोशनी की दूसरी दिवाली थी जब से उसकी शादी हुई है। जब भी भैया आते सासू माँ ऐसी कह देती। रात को रोशनी ने अपने पति से कहा तो नैतिक बोला, माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें जो लेना है कल मैं दिलवा दूंगा, तुम अंदर कमरे में भैया को तोहफे दे देना। लेकिन रोशनी को ये सब सही नहीं लगा, इसलिए अगले दिन वो केवल अपने भतीजे के लिए कुछ खिलौने और एक जोड़ी कपड़े ले आई। जब उसका भाई आया तो उसे भतीजे के खिलौने और कपड़े भाई के सामान में रख दिए और भाई के लिए कुछ ना ला पाने के लिए माफी मांगी। इस पर भाई बोला, बहन से लिया नहीं जाता, उसे दिया जाता है, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं, तू बस अपना प्यार हमारे साथ बांटती रह, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। रोशनी अपने भाई के गले लग गई। उसका भाई उसकी परेशानी समझता है, लेकिन फिर भी रोशनी को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। दिवाली के बाद भैया दूज की भी तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही रोशनी और नेति को निकलना था। रसीम जी के भाई उनके पास ही आते थे। दिवाली से एक दिन पहले रोशनी साए लेकर रसीम जी के कमरे में जा रही थी तो उनकी आवाज़ सुनकर रुकी, शायद अपनी भाभी से वीडियो कॉल बात कर रही थी। रसीम जी, भाभी ये देखिए आपके लिए साड़ी और भैया के कपड़े, रंग वगैरह देख लीजिए, पसंद ना हो तो बता देना, मैं बदल जाऊंगी। मामी सास ने जवाब दिया, दीदी सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत है, बहन से लेना अच्छा थोड़ी ना लगता है, और अब तो हमारी उम्र भी होगी, अब तो बच्चों का समय उनके लिए कीजिए। रसीम जी हंसकर बोली, भाभी आप इतना कुछ भेजते हो कि आपका सम्मान करने का मेरा कोई फर्ज नहीं है, मुझे भी तो सुबह के कुछ काम करने। बहन जी, बहन की ससुराल से भाई की विदाई ऐसी थोड़ी नहीं होगी। सास की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ, वो अंदर कमरे में आई, रसीम जी से उसे देखकर सकबका गई। मम्मी जी, ये साड़ी और सामान कैसा? अच्छा, मामा जी को देने के लिए बहुत अच्छा है। तभी कमरे में रसीम जी के पति सिद्धार्थ जी और बेटा नैतिक भी आ गए, क्योंकि रोशनी सबको साय के लिए कह आई थी। नैतिक बोला, माँ तुम तो कह रही थी कि भाई अपनी बहन से तोहफे नहीं लेता, फिर तुम अपने भाई के लिए तोहफे क्यों लाई? तुम ही तो कहती हो कि भाई की विदाई एक नारियल से टीका करके की जाती, फिर ये सब क्या है? किसने कहा तुमसे ये सब? नैतिक रसीम तो हमेशा ही साले साहब के ऊपर हाथ लाती। सिद्धार्थी सोकर बोले, पापा मम्मी हमेशा रोशनी से यही कहती, इसलिए वो साकर भी अपने भाई बेजी को कुछ नहीं दे पाती और हमेशा उसके भाई को एक नारियल से टीका करके विदा किया जाता है। नैतिक ने हास्य से बोलते हुए कहा, रसीम ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने तो हमेशा अपने भाई को खूब तोहफे और मिठाई देकर विदा किया है और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, इसलिए तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या और क्यों दे रही हो। मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम सबका ध्यान रखती हो, फिर बहू के भाई के साथ ऐसी सोच क्यों हो गया है तुम्हें? रसीम जी की अपनी भाभी के साथ वीडियो कॉल अभी चल रही थी। जल्दबाजी में रसम जी फोन काटना भूल गई थी। जब मामी जी ने ये सब देखा और सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह रसीम जी से बोली, दीदी मैं ये क्या देख रही, आप बहू और उसके भाई के साथ क्या कर रही हूँ? मैंने आपसे
पहले भी कहा कि अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब बच्चों का समय ना पर ध्यान दीजिए। अगर आप बहू और उसके मायके वालों को ऐसे नजरअंदाज करेगी तो वो लोग कब तक आपकी इज्जत कर लेंगे। बहू के भाई को भी उसी तरह सम्मान से विदा कीजिए जैसे अपने भाई को करती है। अगर आप ऐसे करोगी तो आपके बाद आपके भाई आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे दुखी और हम अपनी खुशियां मनाए तो ये अच्छा नहीं लगता। अपनी भाभी की बात सुनकर असीम जी को बहुत शर्म आई। वो बोली, नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब से इस घर से बहू के भाई को भी सम्मान से विदा किया जाएगा जैसे मैं अपने भाई का सम्मान करती हूँ। इस दिवाली में अपनी बहू से वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू की खुशी यों का हमेशा ध्यान रखूंगी और अपनी इस दकियानुसी सोच को छोड़ने का आगाज करती हूँ जिससे घर में किसी को भी दुख हो। और उन्होंने रोशनी को गले से लगा दिया। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रोशनी के मन से भी सारी बात साफ होगी। सही माने में इस बार उसकी दिवाली थी, खुशियाँ वाली दिवाली। दोस्तों, अधिकतर परिवारों में लोग बहू के भाई को विदा करते समय इसी तरह की बातें करते, उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, जिससे बहू के मन में भी ससुराल के प्रति भावनाएं खत्म हो जाती हैं।